हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज दोस्तों चौथा क्लास है बिहार जीविका का और ये वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो पिछला वीडियो मतलब 3 क्लास हो गया, ठीक है, ये चौथा है, ठीक है। तो 3 क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में सभी का वीडियो है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा सभी का वीडियो वहीं पे है, आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिए। और ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा देता हूँ तो फिर पीडीएफ भी डाल देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम में। तो वहाँ भी 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 63 तक हो गया है, अब 64 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि आपको हम डेली 20 ही क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। 20 या 25, इससे ज़्यादा नहीं करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से आपको याद ही नहीं होगा। तो फिर ज़्यादा करवाने से क्या फ़ायदा? याद हो जाए तभी तो फ़ायदा है। आप क्वेश्चन जब याद नहीं होगा तो फिर आपको एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा है? तो मैं 20 क्वेश्चन डेली करवाऊँगा, 20 या 25 क्वेश्चन, और इतना ही क्वेश्चन में आपको मतलब कि डेली करवाएँगे। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, आप लोग को पता ही है। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम बहुत बढ़िया रिजल्ट मतलब कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको पढ़ लेना है और रिजल्ट के लिए मतलब परवाह नहीं करना है, ठीक है। मतलब फल का चिंता नहीं करना है, आप मेहनत करते रहिए, फल खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किस किस में मापी जाती है, बताइए। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? पीपीएम में या डीपीआई में या आरपीएम में या जीएचजेड में? तो देखिए दोस्तों, प्रिंटर की गुणवत्ता या रिजोल्यूशन को डीपीआई में मापा जाता है, जो यह दर्शाता है कि प्रिंटर प्रति इंच कितने डॉट्स यानी बिंदु प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो उच्च डीपीआई का अर्थ है बेहतर गुणवत्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीआई, ठीक है, डीपीआई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, और ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डेली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, लाइव क्लास हम नहीं करवाते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो लाइव क्लास हम कब करवाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ रिकॉर्डेड हम डाल रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास अभी नहीं करवाते हैं, ठीक है। चलिए 65 नंबर है कि बिहार में कुशल युवा प्रोग्राम KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, बिहार में कुशल युवा प्रोग्राम KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को केवल कृषि के प्रशिक्षित करना या युवाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी देना, या संचार, कंप्यूटर और व्यवहार कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार क्षमता सुधार करना, या युवाओं को विदेश अध्ययन के लिए भेजना? तो देखिए इसका आंसर होगा, देखिए कुशल युवा प्रोग्राम KYP बिहार सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को सॉफ्ट रिकल्स, कंप्यूटर साक्षरता और संचार कौशल में प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संचार, कंप्यूटर और व्यवहार कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार, सॉरी ये बड़ा है यहाँ से, युवाओं को रोजगार क्षमता से सुधार करना, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या कैबिनेट सचिव द्वारा? तो 66 का आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री, ठीक है, क्योंकि ये सभी गतिविधियाँ सामूहिक रूप से सदस्यों के बीच पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों का मूल्यांकन करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री द्वारा एक पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि एक SHG के भीतर नियमित बैठकें, उचित रिकॉर्ड कीपिंग और ऋणों का समय पर पूर्ण भुगतान सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? बताइए, सामाजिक गतिविधि कहलाता है, या राजनीतिक जुड़ाव कहलाता है, या वित्तीय अनुशासन कहलाता है, या सामुदायिक मनोरंजन कहलाता है? तो 67 का आंसर होगा, देखिए ये सभी गतिविधियां सामूहिक रूप से सदस्यों के बीच वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देती है, ठीक है, जो SHG की सफलता और अस्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा वित्तीय वित्तीय अनुशासन, ठीक है, वित्तीय अनुशासन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का है कि लैपटॉप कंप्यूटर में काम में लिया जाने वाला माउस जैसा उपकरण क्या कहलाता है? बताइए, लैपटॉप में जो माउस जैसा उपकरण था उसे क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड या स्टाइलस? बताइए इसका आंसर 68 का। देखिए दोस्तों, इसको हम टच पैड कहते हैं, ठीक है, टच पैड। ग्रामीण आवास टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो लैपटॉप में पाया जाता है। उपयोगकर्ता अपनी उंगली को सतह पर
सरकाकर कर्सर को नियंत्रित करता है, जिसमें देखिए हम लोग जैसे कि माउस का उपयोग करते हैं और लैपटॉप में देखते होंगे आप लोग, अगर माउस नहीं रहता है तो आप लोग टच पैड से काम चलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कराएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMG किस पुरानी योजना का पुनर्गठित रूप है? जवाहर रोजगार योजना या अंत्योदय अन्न योजना या इंदिरा आवास योजना या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण PM के रूप में पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अंत्योदय योजना हो जाएगा ना, इसका इंदिरा आवास हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस पुरानी योजना को पुनर्गठित किया है? तो इंदिरा आवास योजना को इसको चेंज करके आपको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत सचिव या संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच या अध्यक्ष या ब्लॉक विकास अधिकारी या जिला कलेक्टर? बताइए 70 का आंसर आप लोग बताइए। देखिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष यानी सरपंच या मुखिया करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच या अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए 24 अप्रैल 1992 को या 24 अप्रैल 1993 को या 15 अगस्त 1993 को या 26 जनवरी 1994 को? पूछ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संसद द्वारा पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है कि टच स्क्रीन किस प्रकार का उपकरण है? बताइए केवल इनपुट डिवाइस है या केवल आउटपुट डिवाइस है या इनपुट और आउटपुट दोनों है या स्टोरेज डिवाइस है? बताइए 72 का आंसर क्या होगा। देखिए, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करती है क्योंकि यह उपयोगकर्ता से स्पर्श के रूप में इनपुट लेती है और एक आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम करती है क्योंकि यह स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट दोनों, ठीक है। सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? बताइए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2014, 1 जुलाई 2015, 25 जून 2016 या 15 जुलाई 2017? बताइए 73 का आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता सुधार के लिए डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया 1 जुलाई 2015 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा है कि गंगा ग्राम परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? बताइए गंगा ग्राम परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो इसमें तो पेयजल ही होगा, गंगा तो का जल ही होता है, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। देखिए गंगा ग्राम परियोजना नमामि गंगे पहल का एक हिस्सा है जिसे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित गाँवों को समग्र विकास के लिए शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? ईमेल में सीसी फील्ड का क्या अर्थ है? फोल्ड होगा, यहाँ फील्ड लिख दिया, अच्छा फील्ड ही होगा। सीसी फील्ड का क्या अर्थ है? बताइए ईमेल में सीसी फील्ड का क्या अर्थ है? कॉमन कॉपी, कार्बन कॉपी, क्लोज्ड कॉपी या क्रिएटिव कॉपी? 75 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए ईमेल में सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। इस फील्ड में एक जोड़े गए प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की एक प्रति मिलती है और अन्य सभी प्राप्तकर्ता देख सकते हैं कि इसे किसे सीसी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, परमवीर चक्र किस प्रकार का पुरस्कार है? बताइए परमवीर चक्र किस प्रकार की पुरस्कार है? नागरिक सम्मान या युद्धकालीन वीरता पुरस्कार या शांतिकालीन वीरता पुरस्कार या खेल पुरस्कार? तो देखिए 76 का हो जाएगा बी, ठीक है, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। ये परमवीर चक्र है जो भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के दौरान दुश्मन की उपस्थिति में असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है? बताइए जिसका आप क्लास कर रहे हैं बिहार जीविका का,
तो उसी से क्वेश्चन पूछा है। बताइए इसका आंसर आप लोग को तो बताना ही चाहिए। अब जिसका तैयारी कर रहे हैं उसका तो क्वेश्चन आप बता दीजिए आंसर कमेंट करके। बताइए 77 का देखिए, जीविका यानी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी बिहार सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई एक ग्रामीण आजीविका परियोजना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार सरकार की पहल है, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि PMFME योजना किस दृष्टिकोण की अपनाती है? बताइए PMFME योजना किस दृष्टिकोण को अपनाती है? एक गांव एक उत्पाद, या एक जिला एक उत्पाद, या एक राज्य एक उत्पाद, या एक ब्लॉक एक उत्पाद? बताइए 79 का आंसर क्या होगा? सॉरी 78 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा PMFME योजना एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण पर आधारित है, ताकि किसी जिले में विशेष उत्पाद के लिए इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन में बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि प्रिंटर, स्कैनर, माउस जैसे उपकरणों को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर से बाहरी रूप से जुड़ते हैं? तो CPU बोला जाता है, या पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, मदरबोर्ड बोला जाता है, या स्टोरेज बोला जाता है? तो बताइए 79 का आंसर क्या होगा? देखिए पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस। देखिए पेरिफेरल डिवाइस से वे सहायक उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ते हैं और उसकी क्षमताओं का विस्तार करते हैं, लेकिन वे कंप्यूटर के मुख्य घटकों जैसे CPU मेमोरी का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80, 24 अप्रैल को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, या संविधान दिवस? 24 अप्रैल को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए आप लोग। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो बताइए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005? 81 का आंसर क्या होगा? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या करा? आज 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर में वायरस के खतरे से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बताइए जो कंप्यूटर आप लोग चलाते हैं उससे वायरस से बचने के लिए क्या सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग उसमें मतलब डालते हैं? बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम, या एंटीवायरस, या वर्ड प्रोसेस, या कंपाइलर? बताइए आप लोग इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एंटीवायरस, ठीक है। क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस, मैलवेयर और अन्य साइबर खतरों से बचाने, उनका पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, डिज़ाइन किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 83, ग्राम संगठन VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को उच्च स्तर के फेडरेशन क्यों कहा जाता है? बताइए 83 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 83 का आंसर होगा कि VO और CLF सामुदायिक पदानुक्रम में SHG से ऊपर के स्तर के संघ हैं जो उन्हें बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व और समर्थन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें उच्च स्तर के फेडरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वयं सहायता समूहों से ऊपर की संरचनाएँ हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 यानी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए 84 का आंसर आप लोग बताइए। UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। इसका अगले क्लास में, मतलब कल क्लास करवाएंगे उसमें बता देंगे इसका आंसर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किनका सही होता है इसका आंसर। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, मतलब कि अंदाज़ा ही मारिएगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी आपको पता ही है कि हम डेली क्लास करवाते हैं, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, और दोस्तों को भी जोड़िए। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, नया टेलीग्राम मतलब बनाए हैं तो उससे जुड़ जाइए। सभी ये सब वीडियो वहीं पे मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई एक वीडियो मतलब आज कोई काम है तो नहीं देखे हैं तो कैसे देखिएगा? तो वहाँ पे टेलीग्राम पे सभी वीडियो रहता है, PDF रहता है वहाँ पे। अब ये PDF पढ़ा दिए हैं तो ये PDF डाल देंगे टेलीग्राम पर ही, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
तो देख लीजिए जा करके और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। और कल का वीडियो का लिंक भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।